भारत में फन्नम शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? मध्यकालीन भारत में फन्नम शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? सही जवाब है सिक्के को। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कुलाहदारन कहलाते थे? कुलाहदारन कहलाते थे तो सैयद। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था? किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था? तो अकबर के कार्यकाल में। अगला है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भभूति, हस्तिमल तथा क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? प्राचीन भारत के इतिहास के अगर संदर्भ में देखा जाए तो भभूति, हस्तिमल तथा क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? ये सभी प्रसिद्ध नाटककार थे। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में घंटासाला, कदरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? तो ये विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध थे, विख्यात थे। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय घंटासाला, कदरा तथा चौल विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के रूप में विख्यात थे। नेक्स्ट है, बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन विनय पिटक में मिलता है। किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित कराई थी? सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी तो कनिष्क ने। अगला है, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? तो डॉक्टर B.A. स्मिथ ने कहा था। विधि के नियमित वर्गीकरण का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? ये मनु स्मृति में सबसे प्रथम बार मिलता है विधि के नियमित वर्गीकरण। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है? तो देवगढ़ में स्थापित है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है राष्ट्रीय आंदोलन के। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और कई एग्जाम में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो दादा भाई नौरोजी ने 1901 में पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित की थी 1901 में। अगला है, महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल का प्रयोग पहली बार कहाँ किया था? तो अहमदाबाद के मिल मजदूरों के आंदोलन में किया था। भारत चीन के मध्य 1962 में किस तिथि को युद्ध प्रारंभ हुआ? तो 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। स्टुअर्टगार्ड में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में किसने भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? स्टुअर्टगार्ड में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में किसने भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो मैडम भीखाजी कामा ने। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब चार्टर अधिनियम 1853 पारित किया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल था जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में चार्टर अधिनियम 1853 पारित हुआ था। नेक्स्ट है, निर्गुट देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 में किस स्थान पर आहूत किया गया था? तो बेलग्रेड में। किसने सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो सईद अमीर अली ने स्थापित की थी। अगला है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर किया गया था? किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर किया गया था? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर किया गया था। ज्ञान प्रकाश पत्र किससे संबंध है? ज्ञान प्रकाश पत्र किससे संबंध है? तो गोपाल हरि देशमुख से। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में किसे महक परी की पदवी दी गई है? तो जीनत महल को महक परी की पदवी दी गई है। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान सेक्शन से। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस राज्य से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? तो 6 माह का। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके लिए आयोजित की जाती है? तो उस विधेयक पर विचार करने, उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। नेक्स्ट है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है सरोजनी नायडू का कि राज्यपाल है जो सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? तो 1965 ईस्वी में कर दिया गया सदर ए रियासत से राज्यपाल। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए। भारत के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होगा। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा किया जाता है।
नेक्स्ट है दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन में बनाया गया? तो 69वां संशोधन में बनाया गया। भारत एवं विश्व का भूगोल। आइए, कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी पर स्थित है कोडाई कनाल। भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण किस युग में हुआ था? तो क्रिस्टेशियस युग में हुआ था भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था हिंद महासागर का। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है कोंकण तट है। नेक्स्ट है सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो सर क्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का एक उपविभाग है? मोरीबंद डेल्टा, तो यह बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। अगला है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 जिला स्थित है बिहार राज्य में गंगा के किनारे। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यरलुंग जंगबो नदी को तो यह जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किसे एक महाद्वीप में गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में ये तीनों रेखाएं गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण एवं जैव विविधता सेक्शन से। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? तो दिसंबर 2002 ईस्वी में। राष्ट्रीय उद्यान में आनुवंशिक विविधता को रख रखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय वन जीव के संदर्भ में उड्डयन बलगुल यानी फ्लाइंग फॉक्स क्या है? तो वो है चमगादड़। फ्लाइंग फॉक्स भारतीय वन जीव के संदर्भ में चमगादड़ को कहा गया है। डुंगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है क्या है? क्या है? एक स्तनधारी यानी मैमल्स है। किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई? 50 वर्षों में देखी अगर नहीं गई तो वो विलुप्त माना जाएगा। वर्ल्ड वाइड फंड WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो ज्वाइंट पांडा प्रतीक है। WWF का प्रतीक कौन सा है? तो ज्वाइंट पांडा। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध क्या इसलिए है? तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार गेम अभ्यारण्य। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। नेक्स्ट है जैव विविधता मापने के लिए गणितीय सूचकांक में से कौन सा स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? तो अल्फा सूचकांक। अगला है पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो डिक्लोफिनेक। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के उत्तरदायी है? तो डिक्लोफिनेक। अब आइए देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था सेक्शन से। भारत की गिनती जनांकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। स्फीति दर रेट ऑफ इन्फ्लेशन में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव बेस इफेक्ट पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? तो यह विगत वर्ष की कीमतों की स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर किसके साथ साथ बढ़ता है? तो जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि का। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो केसी नियोगी। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो सम्मिलित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ अधिनियम प्रभावी हुआ 2006 में। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए? तो 2.1 होनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों को शीघ्र निपटारा करवाने के लिए स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण किसके अंतर्गत स्थापित किया गया? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया। अगला सेक्शन है समान विज्ञान एवं तकनीकी से। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि यह ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगाव रखती है। अपचयन यानी ऑक्सीकरण एक अभिक्रिया है जिसे परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन देता है। अगला है गामा किरणें तथा एक्स किरणें दोनों विलुप्त चुंबकीय तरंगे हैं। ये दोनों में क्या अंतर है? तो एक्स किरणें परमाणु का गुण है तथा गामा किरणें नाभिक से उत्सर्जित होती है।
अगला है निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु उपयोग किया जाता है अवतल लेंस को। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है अवतल लेंस को। शीतल पेय बनाने के लिए में किस गैस का उपयोग होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों को बौछार की तो अधिकतर अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए हैं। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता को मापने वाला उपकरण जीएम काउंटर है। रेडियो सक्रियता को मापने वाला उपकरण का नाम जीएम काउंटर है। मानव की सामान्य स्वास्थ्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है कितना सेंटीमीटर? तो 25 सेंटीमीटर मानी जाती है मानव की सामान्य स्वच्छ आंख की दृष्टि। इंसुलिन प्राप्त होता है किससे? तो झालियों के जड़ों से। झालियों के जड़ों से। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्सेइसिन की उपस्थिति। अगला सेक्शन है खेल कूद से। बॉली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है लॉन टेनिस से। एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है एग्रीकल्चर शॉट। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो 1930 में किया गया था पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। वर्ष 2023 में एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा कहाँ? तो भारत में। अक्टूबर से ये शुरू होगा। लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो वॉलीबॉल में किया जाता है लिब्रो शब्द का उपयोग। भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो सीके नायडू को कहा जाता है। रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। रोबर्ट्स कप फुटबॉल से। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो 1961 में। अपर कट किस खेल से संबंधित है? तो बॉक्सिंग से है अपर कट, ना कि क्रिकेट से। नेक्स्ट सेक्शन है कृषि से। फूलगोभी की अगेती किस्म की फूल बने तथा विकसित होने के लिए कौन सा तापक्रम उपयुक्त होता है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। 1 लीटर संतरा के जूस का पानक बनाने में कितना परिरक्षक का प्रयोग है? 2.5 ग्राम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का। जंतुओं का पालन पोषण देखभाल ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री। खुरपक्का मुंहपक्का रोग किसके द्वारा होता है? तो वायरस द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। खुरपक्का मुंहपक्का रोग किसके द्वारा? तो वायरस द्वारा। थार पारकर नस्ल किसकी होती है? तो गाय की। थार पारकर नस्ल किसकी है? गाय के। उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन किस भेड़ की नस्ल से प्राप्त होती है? तो चोकला भेड़ से। उच्चतम प्रकार के गलीचा ऊन किस भेड़ की नस्ल से? तो चोकला भेड़ से। विश्व प्रसिद्ध अगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो खरगोश से। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार लगा लीजिए कि विश्व प्रसिद्ध अगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो खरगोश से। बैक्टीरियन ऊँट में होता है 2 कुबड़। बैक्टीरियन ऊँट में होता है 2 कुबड़। सर्टिफाइड बीजों के थैले पर किस रंग का टैग लगाया जाता है? नीला रंग का। ज्वार के पौधों में वृद्धि के लिए कितना तापमान उपयुक्त हो रहता है? तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। अब आइए कंप्यूटर ज्ञान के कुछ प्रश्न। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो पैरेलल प्रोसेसिंग। असेंबलर का क्या कार्य है? तो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है असेंबलर। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बूटिंग। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण क्या कहलाता है? तो फर्मवेयर कहलाता है। माउस के 2 मानक बटनों के मध्य स्थित व्हील का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पेज को स्क्रॉल करने के लिए आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो वार्म बूटिंग कहते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को कहते हैं वार्म बूटिंग। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट के प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है 8 बिट्स के योग के। अब आइए कुछ विविध के प्रश्न देख लेते हैं। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु को। इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु को कहा जाता है, तमिल को नहीं। किस राजा ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने। किस राजा ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया? तो भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने। नेक्स्ट देखते हैं बिब्लियोमेट्री है क्या है? तो पुस्तकालय सेवा है। श्याम बीबीर होता है ब्लैक होल को। किस नृत्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? तो ओटा मथुल्लाल को कहा था। ओटा मथुलाल केरल का नृत्य है। इसे 18वीं सदी में कुंचन नाम्बियार ने स्थापित किया था। ओटा मथुलाल को जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों का कथकली कहा था। नेक्स्ट है भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है? तो श्रीलंका और सिंगापुर में तमिल भाषा आधिकारिक भाषा है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल किस प्रदेश में है? तो गोवा में है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। नेक्स्ट देखते हैं प्रोसोपिस फ्लोरा नामक पादप प्राय क्यों समाचारों में
उल्लेखित होता है? प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लेखित होता है? तो यह जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो जैन मत से है। स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध जैन मत से है। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो ये हो जाएंगे मैत्रेय। ये था जुलाई महीने की प्रतियोगिता दर्पण में दिया हुआ सार संग्रह। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।